नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है तरुण शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज फर्टिलाइजेशन। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बेटे मैंने आपको मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन बताई थी, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन भी मैं बता चुका, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। दोनों फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद पॉलिनेशन का इवेंट हुआ इन विच पॉलन ग्रेन्स मूव फ्रॉम एंथर अप टू द स्टिग्मा बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर उसके बाद कैरी ऑन करते हैं, जो टॉपिक आता है जब मेल गैमीट पॉलन ग्रेन फीमेल तक पहुंच जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। हाउ एंड व्हाई वी कॉल दैट डबल फर्टिलाइजेशन, हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इसको भी बताएंगे कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास फर्टिलाइजेशन है, तो हमारा पहला फर्स्ट स्टेप क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पॉलन ग्रेन्स, ये हमारा एंथर है, इस फिलामेंट एंड एंथर, यहां पॉलन ग्रेन्स थे, ये दे रिलीज फ्रॉम दिस एंथर एंड मूव्स अप टू द स्टिग्मा। कहां तक आ गई है, दैट इज द स्टिग्मा। ये यहां तक आ गए हैं, ये स्टिग्मा पर आकर के लैंड कर गया, दैट इज द पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गई बात। अब इससे आगे के इवेंट क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इवेंट, सबसे पहला काम क्या होगा। मैंने अडेप्टेशन बताई थी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की। इट मींस फर्स्ट स्टेप व्हिच टेक्स प्लेस दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास कि हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कराएं। First step is that pollen pistil interaction. Interaction means to say it is just identification. Identification किस बात का कि जिस स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आया है, क्या उसको उसी के साथ फर्टिलाइजेशन करना है, वो उसी के साथ कंपेटेबल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा आ गया पॉलन ग्रेन। सपोज करें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, तो उन्हीं का सेल्फ का पॉलन ग्रेन है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है और उस पर अपना ही सेल्फ का पॉलन ग्रेन आ गया, तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। तो हमें वही पॉलन ग्रेन चाहिए विच इज रिक्वायर्ड बाय द फ्लावर, जो फ्लावर को जरूरी है वही चाहिए, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। इट मींस हम पहला स्टेप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब द सेम पॉलन ग्रेन, वही पॉलन ग्रेन होना चाहिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को चाहिए। चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन करता हो तो सेल्फ का होना चाहिए, अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन के हिसाब से पॉलन ग्रेन होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन द सेवरल काइंड ऑफ अडेप्टेशन, उसके हिसाब से वही चलेगा। जैसे कि घर पर कोई गेट पर आया तो क्या गेट सबके लिए खुल जाएगा, नहीं। जो किसको जानते हैं, जिसको हम पता है कि ये हाँ ये हमारे घर का मेंबर है, ये हमारी फैमिली का मेंबर है और हम इसको जानते हैं, तो उसी के लिए गेट ओपन होगा। ऐसा नहीं सबके लिए, कोई भी आया गेट पर खड़ा हुआ सबके लिए गेट खोल दिया, नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बाय द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करेगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी, दैट इज स्टिग्मा। और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पॉलन ग्रेन के पहुंचने पर आइडेंटिफिकेशन। ये पॉलन ग्रेन आ गया, अब इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन में गारंटी हो गई कि हाँ दैट्स फाइन, इसी के साथ हमें नेक्स्ट आगे का प्रोसेस करना है। तब फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप, दिस पॉलन ग्रेन जब ये चला था तो ड्राई था। कैसा था, ड्राई, मतलब इसके पास सूखा था और वेट इसका बहुत कम था। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचा तो स्टिग्मा ने इसे एक शुगरी फ्लूइड दिया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये शुगरी फ्लूइड को अटेन करे। एक फ्लूइड होता है जिसमें नियर अबाउट 80% क्या होती है, शुगर। शुगरी फ्लूइड इसने लिया और लेकर के इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए बेटे, पॉलन ग्रेन में मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बताई थी तो बताया था देयर आर सेवरल प्लेसेस वेयर स्पोरोपोलेनिन
एक्साइन की स्पोरोपोलिन इंजरी होती है। देयर आर सेवरल प्लेसेस जहां पर एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उन प्लेसेस को कहते हैं हम जर्म पोर्स। तो जर्म पोर, जहां पर ये जर्म पोर है, वहां से फिर शुगर ले लिया, खा पी करके मजबूत हो गया, अब लेकर के खा पी करके मजबूत हो गया, अगला काम करा जाएगा। अगला काम क्या है? खा पी के मजबूत, अगला काम करो पोलन ट्यूब बनाओ। क्लियर हो ये बात? अगला काम पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो फ्रॉम कहां से, ये ध्यान रखना, फ्रॉम जर्म पोर और जर्म फ्यूरो, वहीं से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड टू जेनरेटिव सेल। एक बड़ी वेजिटेटिव सेल है, दो जेनरेटिव सेल है। ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था। तो दो जेनरेटिव सेल जनरली क्या होता है, मैंने ये भी बताया था, अगर नहीं बताया तो सुन लो, 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म जब रिलीज करे जाते हैं एंथर से, तो उनके पास जो उनकी सेल स्टेज होती है वो 2 सेल स्टेज होती है। समझ में आ रही है बात? उनकी स्टेज कितनी है? 2 सेल। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचे, तुरंत जेनरेटिव सेल ने एक डिवीजन करा और 2 जेनरेटिव सेल बना दी। मतलब जब पोलन ग्रेन चला था तो कितनी सेल थी? 2। अब पहुंच गया कहां? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुंच करके डिवीजन करा और सेल कितनी हो गई? 3। तो फिर एक हमारे पास लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, और 2 हमारे पास ये जेनरेटिव सेल। ठीक हो गई बात? अब आगे क्या होगा? तो सेकंड काम क्या हो गया? इसने खा पी लिया, सेकंड स्टार्ट होता है, फिर क्या? खा पी लेने के बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन क्यों होगी? पोलन ट्यूब इसलिए बनाई जाएगी बेटे, क्योंकि ये जो मेल गैमेट है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया फीमेल गैमेट के, ये किसके पास पहुंचा है? स्टिग्मा के। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को और आगे ले जाऊं, तो इस लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, इस स्टाइल के बाद फिर हमारे पास एक बल्जी पार्ट आएगा, दैट इज ओवरी। ये बल्जी पार्ट आया, ओवरी हमारे पास आई है। तो इस ओवरी में हमारे पास क्या है? वी हैव एम्ब्रियो सैक। तो ये पोलन ग्रेन डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक के कांटेक्ट में नहीं आया। अब इसमें जनरेटिव सेल, इसके कांटेक्ट में नहीं आया, तो ये जनरेटिव सेल यहां तक पहुंचानी पड़ेगी। तो हमने क्या काम करा? इनको यहां तक पहुंचाने के लिए, ओवरी तक पहुंचाने के लिए एक ट्यूब बनाई, जिस ट्यूब को हमने नाम दिया पोलन ट्यूब। ठीक हो रही है बात? ये पोलन ट्यूब इस लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्टाइल, इसको पार करके किसके पास पहुंचेगी? एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एम्ब्रियो सैक में होगा। ठीक हो रही है बात? आगे आ जाओ। अब आता है बीच में ये पार्ट विच इज नोन एज स्टाइल। ये क्या है हमारा? स्टाइल। रिसीव किसने किया था? स्टिग्मा। स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया, खिला पिला दिया, अब कहा कि भाई स्टाइल के सहारे आगे बढ़ जाओ। तो स्टाइल की मैंने आपको बताया था, हॉलो हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। हो सकता है ये स्टाइल खाली हो, खाली होगा तो फिर ये सीधा 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 बिना एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल फोर्स आसानी से अंदर आ जाएगा। अगर स्टाइल सॉलिड है तो दैट अप्लाइज मैकेनिकल फोर्स, वो मैकेनिकल फोर्स लगा करके उसकी टिप के सहारे सहारे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इट मींस ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे क्या होगी? एमर्ज होती रहेगी, और एमर्ज होकर के यहां आ गई, फिर ये एमर्ज होकर के यहां आ जाएगी। इस ट्यूब में ये जो 2 जेनरेटिव सेल हमें दिखाई दे रही थी, दीज 2 जेनरेटिव सेल इस ट्यूब के साथ साथ, इसकी टिप के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर हो रही है बात? इस टिप के साथ साथ क्या हुआ? अब ये जनरेटिव सेल यहां से निकली और इस टिप के साथ साथ पहले यहां आई, फिर यहां से भी आगे पास ऑन कर दी गई, फिर यहां पहुंच गई इसकी टिप पर, और टिप के पीछे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एक फॉर्मेशन होती जा रही है, विच इज द कैलोस प्लग्स।
ये कैलोस प्लग्स क्यों बन रहे हैं? ऐसा हो सकता है, देखो बेटे, सॉलिड स्टाइल के केस में, जो स्टाइल सॉलिड है, हो सकता है कि जब ट्यूब अंदर जा रही हो तो सॉलिड स्टाइल दोनों तरफ से इसको प्रेस कर दे, और जब ये प्रेस होगा तो ट्यूब भी दबेगी। ट्यूब दबेगी तो ट्यूब दबने पर चांसेस क्या है कि जो इसके अंदर हमारे मेल गैमीट हैं वो बैक फ्लो कर जाए, वापस चले जाए। समझ में आ रही है बात? इस ट्यूब को मैं ऐसे दबाऊं, इसकी टिप दबा दी तो ये जो है अंदर हमारे मेल गैमीट, ये मेल गैमीट क्या होंगे, ये बैक फ्लो करके वापस चले जाएंगे। अब वापस चले जाएंगे तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे कराएगा भी? तो हमने क्या काम करा, बड़ा समझदारी का काम करा। अगर स्क्वीज भी होती है और इन एनी केस कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस जितने भी, जैसे हमारे ये गैमीट हैं, गैमीट आगे बढ़ते जाओ, पीछे से एक वॉल लगाते जा रहे हैं जिससे कि पीछे ना जाए कंटेंट, बैक फ्लो ना हो। क्लियर हो रही है बात? तो बैक फ्लो को बचाने के लिए हमने क्या बनाने शुरू कर दिए, कैलोस प्लग्स। ठीक है, अगर ये यहां होते तो इसके बाद अभी जैसे ये मूव करके आगे जाएंगे तो फिर कैलोस प्लग और आगे बन जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, सपोज करें ये मूव करके और आगे आए, टिप यहां आ गई तो ये दोनों हमारे पास यहां आ गए, अब एक ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो अब इसके पीछे कैलोस प्लग बन जाएगा। यहां से बात खत्म हो गई, अब स्क्वीज होते हो यहां से स्क्वीज कर लो, प्रेस करते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो काम आगे हो गया। समझ में आ रही है बात? दो बातें हो गई। पहली बात क्या हो गई, पॉलन पिस्टल इंटरेक्ट हुआ, द सेम पॉलन विच इज रिक्वायर्ड वो जर्मिनेट करना शुरू करा। जर्मिनेट करने के लिए पॉलन ट्यूब जब यहां स्टिग्मा पर पहुंचा तो पॉलन ग्रेन को शुगरी फ्लूइड मिला। शुगरी फ्लूइड के बाद जर्म पोर, हमारे पास एक प्लेस है वेयर एग्जाइम पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उस जर्म पोर से ट्यूब निकलनी शुरू हुई। ट्यूब पास ऑन होकर के स्टाइल में भी हॉलो में भी सॉलिड, हॉलो सॉलिड दोनों तरीके से निकल सकता है। ट्यूब पास ऑन करके आ रही है आगे, जैसे जैसे इस ट्यूब में फिर हमने क्या करा, जनरेटिव सेल्स जो हमारी रिप्रोडक्टिव करने वाली, रिप्रोडक्शन करने वाली, फर्टिलाइजेशन करने वाली जो सेल्स हैं, वो सेल्स हमारी आगे पास ऑन होकर के आगे आती जा रही हैं। उसके पीछे पीछे हम कैलोस प्लग्स बनाते चले जा रहे हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई समस्या यहां तक? आगे चलते हैं बेटे, ध्यान दीजिए आगे क्या होगा फिर। नेक्स्ट है फिर थर्ड स्टेप जो इसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं, पॉलन ट्यूब बना लिया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब क्या करें हम आगे? अब आता है हमारा स्टेप कि हम पॉलन ट्यूब का क्या कराएं, एंट्री कराएं। अब ये पहुंच गया, क्लोज आ गया, तो एंट्री कराओ किसमें, एम्ब्रियो सेक में। थर्ड स्टेप क्या है, हम इस पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां कराएं, एम्ब्रियो सेक में। तो बेटे देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एम्ब्रियो सेक मैंने बनाया हुआ है, ठीक हो रही है बात? अब इस एम्ब्रियो सेक में ये स्ट्रक्चर अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी जिसमें ये एम्ब्रियो सेक था हमारा, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी हमारे पास, ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ठीक, अभी क्या है, पॉलन ट्यूब आ रही है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये मैंने समझाने के लिए बताया था तुम्हें। पॉलन ट्यूब को यहीं पर बंद कर देते हैं, इट क्लोजेस एयर। अभी क्या है, पॉलन ट्यूब क्लोज हो गई यहां पर। अब देखो ये वाली साइड इट इज टुवर्ड्स द स्टिग्मा, हमने इसको क्या नाम लिया था, चलाजा। तो एंट्री हो सकती है चलाजा के साइड से, ऐसे आया सीधा सीधा एंटर कर गया इधर से पॉलन ट्यूब। दूसरी क्या तरीका हो सकता है कि ऐसे आया और ऐसे एंटर कर गया, तो किसकी साइड से, इंटेग्यूमेंट्स की साइड से। तो दूसरी एंट्री कहां से हो सकती है, इंटेग्यूमेंट की साइड से। और तीसरी एंट्री क्या है कि फिर और आगे आए, पास ऑन करके और एंटर करे यहां से। तीसरी एंट्री, फिर ये तीसरा स्टेज क्या था हमारे पास, तीसरा टाइप, ये वाली साइड, ये वाली ऊपर वाली साइड थी चलाजा, नीचे वाली साइड माइक्रोपाइल। तो तीसरी एंट्री किसकी तरफ से, माइक्रोपाइल, किसकी तरफ से कराई जाए, माइक्रोपाइल की तरफ से। अगर एंट्री सीधी चलाजा से करा रहे हैं देन वी कॉल इट चलाजोगेमी। अगर एंट्री हम किसकी तरफ से करा रहे हैं,
by the integuments, then we call it mesogamy, chalazogamy, mesogamy, and the towards the is micropyle, then we call it porogamy. अब पोलन ट्यूब की एंट्री करानी है हमें एम्ब्रियो सैक में, तो तीन डायरेक्शन है, हम वहां से करा सकते हैं। फर्स्ट, आप सीधा ले जाओ, चलाजा से एंट्री कर दिलवा दो। दूसरा, आप इंटेगुमेंट पर लाओ तो मीजोगैमी से एंट्री करवा दो। तीसरा, आप माइक्रोपाइल की तरफ चले जाओ तो सीधा माइक्रोपाइल से एंट्री करवा दो। चलाजोगैमी, मीजोगैमी एंड पोरोगैमी। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स डन द पोरोगैमी। इट मींस एंट्री किस रास्ते से? माइक्रोपाइल के रास्ते से एंट्री होगी। किसकी? पोलन ट्यूब की। ठीक, तो लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स, मैं ये सब चीजें हटा देता हूं और फिर आगे बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर आ गई, ये स्ट्रक्चर है बेटे हमारे पास। क्लियर हो रही है बात? अब एंट्री किसकी तरफ से करा के दिखाएंगे हम? किसकी तरफ से? पोरोगैमी। कैसे? देखो क्या होता है फिर पोरोगैमी की तरफ से। पोलन ट्यूब कम्स, ये आई और आकर के इधर की तरफ एंटर कर गई, और ये जो दोनों हमारे पास गैमीट थे, दे नाउ कम्स एट द टिप ऑफ दिस ट्यूब। ये दोनों गैमीट हमारे यहां आ गए। अब इस ट्यूब को यहीं पर सटीक बिल्कुल एग के सामने सिनर्जिड के बराबर में आकर के खोलने के लिए कोई ऐसी चीज है जो गाइड कर रही हो? ये ट्यूब हो सकता था ना कि घूमती फिरती इधर उधर कहीं चली जाती, नहीं, ये जाएगी नहीं, क्योंकि इट इज गार्डेड बाय अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। कौन सी स्ट्रक्चर? फिलीफॉर्म एपरेटस। मतलब हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक में ये यहां पर एग एपरेटस में एग है और ये सिनर्जिड है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर हमारे पास एंटीपोडल्स हैं। तो ये जो है हमारे पास, यहीं पर हमारे पास साइड में क्या है? ये दैट इज द फिलीफॉर्म एपरेटस व्हिच गाइड दिस पोलन ट्यूब टू मूव्स और टू एंटर किसकी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द एग, एग की डायरेक्शन में आए और वहीं आकर के खुले। ठीक हो गई बात? अब आ जाइए, ये पोलन ट्यूब एंटर करके कहां पहुंच गई? अब सिनर्जिड सेल्स, ये जो सिनर्जिड सेल है साथ में दी हुई, सिनर्जिड क्या होगी? धीरे 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 सिनर्जिड लूज होती चली जाएगी और पोलन ट्यूब की एंट्री एग एम्ब्रियो सैक के अंदर हो जाएगी हमारी। मतलब क्या? पोलन ट्यूब आई और पोलन ट्यूब आकर के कहां एंटर कर गई? पोलन ट्यूब आई और आकर के एंटर कर गई कहां? सिनर्जिड के सहारे से दोनों हमारे जो गैमीट थे, ये दोनों गैमीट अब कहां आ गए? यहां आ गए। किसमें आ गए? एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए। अब मेन काम होना है, लास्ट स्टेप, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, एंड टॉपिक खत्म। दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूं, फटाफट सुन लो। पहला, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, बात करवाई, आइडेंटिफिकेशन हो गया, हाँ ये हमारा ही है। इसने एनर्जी ली, शुगर लिया, शुगर लेकर के पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करनी शुरू करी, पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब स्टाइल को पास करती हुई आगे बढ़ रही है। हॉलो और सॉलिड दो तरीके का स्टाइल हो सकता है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारे गैमीट, जो हमारे मेल और फीमेल, जो हमारे मेल गैमीट है दोनों, वो दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पीछे पीछे से कैलोस प्लग्स की फॉर्मेशन होती जा रही है, जो बैक फ्लो नहीं होने देगा, पीछे नहीं, वापस नहीं जाने देगा गैमीट्स को। आगे आगे अब ये पोलन ट्यूब तीन जगह से एंटर हो सकती है, सीधी भी एंटर हो सकती है, चलाजोगैमी, साइड से इंटेगुमेंट से एंटर हो सकती है, मीजोगैमी, नीचे से एंटर हो सकती है, पोरोगैमी, तीनों तरफ से एंट्री कर सकती है। अब ये पहुंच गई अंदर, मतलब हमारी ट्यूब, चौथा इवेंट क्या है? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री हो गई। सिनर्जिड के सहारे से किसने एंट्री करवा दी? फिलीफॉर्म एपरेटस ने
गाइड करा और प्लस सिनर्जिड के सहारे से ये एंटर करके अंदर चलेगी। ठीक हो गई, सिनर्जिड के सहारे से करके ये एंटर करके अंदर चली गई। अब क्या हो आगे, अब आ जाइए मेन इवेंट। मेन इवेंट में बेटे इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान देना जरा। मेल गैमीट कितने, 2। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद, किसके साथ फ्यूज होगा, ये जो सेंट्रली एग एपरेटस में सेंटर सेल है विच इज एग, एग के साथ फ्यूज हुआ, ये बनाएगा क्या, फर्स्ट जायगोट, जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डेवलप होकर के किसमें स्टे करेगा, सीड में। ठीक हो गई बात। सेकंड, फिर दूसरा मेल गैमीट आया, तो सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद, सेकंड मेल गैमीट पास ऑन होकर के, एक तो फ्यूज एग के साथ हो गया, दूसरा पास ऑन होकर के किसके पास पहुंच जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियर के पास, और ये तीनों मिलकर के फ्यूज हो जाएंगे एंड दे मेक, सेकंड पोलर मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई and it makes first of all PEN, pen primary endosperm nucleus, then ultimately forms endosperm, और ये एंडोस्पर्म सीड में न्यूट्रिशन का काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। दैट्स इट। चेक द प्लॉइडी, प्लॉइडी चेक कर लीजिए। मेल गैमीट हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड, जायगोट हैप्लॉइड और हैप्लॉइड डिप्लॉइड, सेकंड मेल गैमीट हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड, ना 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 ना, पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है एंडोस्पर्म। क्लियर हो रही है बात। तो दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन, 1 और 2 3, ट्रिपल फ्यूजन हुआ बेटा, ये क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो मैंने फर्स्ट स्टेप जो लिखा था फर्टिलाइजेशन, और मैंने आपको कहा था कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है। तो हाउ इट डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन ये रहा, क्लियर हो रही है बात, और दूसरा फर्टिलाइजेशन ये रहा। तो इट मींस सिंगल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्लस ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम कहेंगे कि ये दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। ये टॉपिक खत्म। कोई बात समझ में ना आई हो बेटे तो कमेंट करके बताएं। जनरल सी बातें हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है तो उसके स्टेप्स बताए, इंटरेक्शन कराओ, पोलन ट्यूब बनाओ, पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री कराओ, एंट्री होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराओ, मेल गैमीट और फर्स्ट मेल गैमीट और सेकंड मेल गैमीट का, और फर्स्ट मेल गैमीट और ये ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिला करके फिर क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। दैट डबल फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर? कोई डाउट बेटे? अगर ये समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। नेक्स्ट वीडियो अब हमारे पास ये सीड, हाँ एक और चीज ध्यान रखना बेटे, सीड में ये एंडोस्पर्म भी कहां रहेगा, सीड के अंदर। तो दैट स्ट्रक्चर, ये जो एम्ब्रियो सैक है दैट कन्वर्टेड इनटू सीड, और फिर ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास है प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एक मैंने ये लिखा था, मैंने जब ये बताया था आपको तब भी बता रहा था कि 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जो 2 सेल स्टेज में निकलते हैं। मतलब ये ऐसे हैं 60% वाले के 2 सेल में निकले हैं। ये क्यों अपनी तीसरी सेल वहीं भोग गए एनर्जी, ये 2 से ही चल देते हैं। ये 2 से सोच के क्या चलते हैं, अगर स्टिग्मा पे पहुंच गए तो करवा लेंगे फर्टिलाइजेशन, नहीं तो खामोखा एनर्जी अपनी घर के घर ही क्यों बर्बाद करें। मान लो ना पहुंचे स्टिग्मा पे
ना पहुंचे तो वहां तो बच जाओगे, फिर एनर्जी क्यों वेस्ट करो, क्यों सेल डिवीजन करो। 40% बेचारे समझदार ऐसे हैं जो घर से ही चलते हैं 3 सेल बना के। 60% ऐसे हैं जो ये सोच लेते हैं कि भाई स्टिग्मा पे पहुंच गए तो कर लेंगे, नहीं तो घर क्यों एनर्जी बर्बाद करो अपनी बना के करके डिवीजन सेल डिवीजन। तो ये 60% 2 सेल स्टेज में निकलते हैं। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचेगा तभी ये डिवीजन होगा और ये 2 सेल से 3 सेल स्टेज पर आ जाएगा। क्लियर। तो बेटे दैट इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आगे जब हम नेक्स्ट आपकी क्लास में मिलेंगे तो फिर हम इसके आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।